जनूबी एशिया के बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर भी मौजूद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियो पोलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। नजरियाती और इलाकाई इख्तलाफात को दबाने से हल नहीं किया जा सकता। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए। अदम एतमाद की फिजा में कोई मैकेनिज्म कायम नहीं करता। जनूबी एशिया और एशिया पैसिफिक इस्तेहकाम की बातचीत से अलग नहीं करना चाहिए। जो कि खून के प्यासे हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, कि उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। ये जो दहशत गर्द हैं, जो कि दरिंदगी के अलावा उनको कुछ नहीं आता, उनको ना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ना मैं टॉलरेट कर सकता हूं, ना फौज पाकिस्तान, ना पुलिस, ना कोई और। जो लोग मिसलीड किए गए, उनको वापस लाने के लिए मुझे और आपको, हम सबको मिलकर बेहतरीन काविश करनी चाहिए। और आइंदा बजट में जो PSDP, जो फेडरल डेवलपमेंट फंड जो होगा आप चारों सूबों के लिए और वफाक के लिए, मेरा ख्याल है कि वो PSDP 1000 अरब का होगा। तो इस 1000 अरब में तकरीबन 250 अरब का फंड सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है। पाकिस्तान ने भारत को वो तारीखी शिकस्त दी जो हमेशा याद रखेगा। ये मुख्तसर लेकिन खतरनाक जंग थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान की अजीम कामयाबी से मुखालिफ सहम गए और दोस्तों का हौसला बढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान ग्रैंड जरगे से खिताब। बोले, वफाकी तरक्याती बजट में से बलूचिस्तान को 250 अरब रुपए दिए जाएंगे। बलूचिस्तान के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। बलोच अमायदीन बताएं वो कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करना चाहिए। कोई गिला है तो भाइयों को मिल बैठकर मामला तय करना चाहिए। दहशतगर्द अनासर तरक्की रोकना चाहते हैं, उन्हें नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्द दुश्मनों के एजेंट हैं। पंजाब ने अपने हिस्से से बलूचिस्तान के फंड फराहम किए। बलूचिस्तान के लिए फंड्स की फराहमी एहसान नहीं, हमारा फर्ज है। ग्रैंड जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर ने भी शिरकत की। Alhamdulillah, we are witnessing the fruits of those sacrifices. Inflation has plummeted from 38% to 0.3%. Our rupee stands stable. Official foreign exchange reserves have crossed $11 billion as compared to last year. Revenue collection is more than 28%. Tax ratio to GDP, which was 8.8% last year. भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब। कहा, हुकूमत किसी सूरत करप्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। स्मगलिंग मैशत के लिए कैंसर जैसा मसला बन चुकी थी। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्मगलिंग के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। मैशत में इस्तेहकाम से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आई। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल हिस्से तक आ गई। रेवेन्यू गुज़िश्ता साल के मुकाबले 28% ज्यादा रहा। हुकूमत ने बिजली चोरी का खात्मा किया। जिद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। भारतीय फौज का पहली मर्तबा पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ़। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एतराफ़ किया। कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में हमने लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय तैयारे गिरने से ज्यादा अहम है कि वो क्यों गिरे। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में जनरल अनिल चौहान का तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। गुज़िश्ता रोज भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तैयारे गिरने का एतराफ़ किया। 7 मई को भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी वार किया। हमले के लिए आए 6 भारतीय तैयारे तबाह किए गए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। सवाल के जवाब देने का मुतालबा, पार्लियामान का खसूसी इजलास भी फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन का कहना है कि भारत की दिफाई तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज़ाद कमेटी बनाई जाए। अगर पाकिस्तान और भारत में दोबारा कशीदगी बढ़ती है तो सीज फायर की शराइत क्या होंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितना अल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। शाबाश अरशद नदीम। एशियन एथलेटिक्स चैंपियन के जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स में पाकिस्तान को पहला तलाई तमगा जितवाया।
अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो करके इवेंट अपने नाम किया। उनकी पहली थ्रो 75.64 मीटर और दूसरी 76.80 मीटर की रही। तीसरी बारी में अरशद नदीम ने 85.57 मीटर थ्रो करके टॉप पोजीशन ली। 86.40 मीटर की अगली थ्रो से अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम की। नताइज का ऐलान होते ही सजदा रेज हो गए। पाकिस्तान के दूसरे एथलीट यासिर सुल्तान ने 70.53, 75.39 और 75.50 मीटर की थ्रो की। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जापान के साकी यामा 83.75 मीटर थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ कि ना मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगी। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न का समा। अहले इलाका का हजूम अरशद नदीम के घर उमड़ आया। गोल्ड मेडल जीतने पर शहरियों के अरशद नदीम के हक में नारे। वालिदैन भी खुशी से सरशार। वालिद ने कहा कि कौम की दुआएं रंग ले आई। वालदा बोली जीत की खुशी में खीर बनाऊंगी। शहरियों का कहना है कि अरशद नदीम की घर वापसी पर ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। शानदार कारकर्दगी पर सदर मुमलिकत की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम ने फाइनल समेत पूरे इवेंट में बेहतरीन खेल पेश किया। मुस्तकबिल में भी अरशद नदीम की कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि अरशद नदीम कौम का सर फख्र से बुलंद करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आपकी कारकर्दगी की बदौलत सब्ज हिलाली परचम की शान बढ़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हमें अरशद नदीम पर फख्र है। तारीखी कामयाबी पर हर पाकिस्तानी मसरूर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम के नेज़े के साथ कौम की दुआएं और उम्मीदें बुलंद हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गोल्ड मेडल के साथ कौम के दिल भी जीते, तारीख भी जीती। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपये लीटर महंगा कर दिया। डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक होगा। एतमाद में लिए बगैर बिजली टैरिफ में कमी क्यों की? IMF ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली फराहम करने पर भी इज़हार तशवीश। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इक़दाम मुशावरत से किए जाएं। बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअल बातचीत होगी। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। IMF की जानिब से मजीद सख्त बातचीत का खदशा है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। बानी PTI खुद जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। सेनेटर अली जफर अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि बानी PTI खुद जेल से एहतजाज की हिदायत देंगे। तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं मुल्क भर में चलेगी। बानी PTI ने कहा कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हमें दीवार के साथ लगाया गया, कोई रास्ता नहीं बचा। मैं एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर पेश करूंगा। वकला और क़यादत से मुशावरत के बाद मनसूबाबंदी तय करेंगे। अब जो तहरीक चलेगी ऐसे पहले कभी नहीं चली होगी। जेल में अगली मुलाकात में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।